भगवान मांगता क्या है हमसे, सुन लो। क्या मांगता है? वो मांगेगा जो तुमको सबसे ज्यादा प्रिय चीज लगती है, वो दे दो। हमें चाहिए नहीं वो चीज, हमें जरूरत नहीं तुम्हारी किसी चीज की, लेकिन तुम दे दो ताकि देकर छुट्टी पाओ, आसक्ति छूटे। जिसमें तुम्हारी आसक्ति है वो चीज हमें दे दो, बस। किसी की जेवर में आसक्ति है, जेवर दे दो, हमें चाहिए नहीं लेकिन तुम दे दो। किसी की बेटी में आसक्ति है, हमें दे दो। किसी में धन में आसक्ति है, हमें दे दो। विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र का धन ही मांग लिया। पूरा राजमहल मांग लिया। उनकी बीवी बच्चे को नौकरी करनी पड़ी, जॉब करना पड़ा, दक्षिणा मांगा वो दान करने के लिए। क्या जरूरत थी विश्वामित्र को? कुछ नहीं। देखा कि इसकी आसक्ति तो नहीं है, अब वो भी पक्का साधक निकला। जैसे गुरु कहता गया करता गया। रोहिताश उनके लड़के को सांप बन करके डसा, मर गया वो। और शमशान घाट में डोम की नौकरी करते थे राजा हरिश्चंद्र, गुरु की दक्षिणा इकट्ठा करने के लिए, पैसा देने के लिए। बीबी आई उनके लड़के रोहिताश को लेकर के, शैव्या नाम था उसका। उसने पहचान लिया, मेरे पति हरिश्चंद्र पहरा दे रहे शमशान घाट में। कौन तुम? मैं आपकी बीवी। क्यों आई? बेटा मर गया है, उसको फूंकने, क्रियाकर्म करने, टैक्स दो तब क्रियाकर्म होगा। मैं कहां से लाऊं? पतिदेव सब कुछ लुट गया, बिक गया, सब खत्म हो गया, तो मुर्दा नहीं फूका जाएगा। इतना कठोर गुरु की आज्ञा पालन करने में। और टैक्स देने के लिए अपनी सारी भारी, किस आधी साड़ी दे दूं, बाकी शरीर ढक लूंगी आधी साड़ी से। तो जो ही फारी, उसी समय तत्काल गुरु भी दिव्य रूप से प्रकट हो गया अपने दिव्य शरीर से, और भगवान भी प्रकट हो गए। दर्शन दर्शन, कोई साधना नहीं, कोई भजन नहीं, कोई पूजन नहीं, कोई कीर्तन नहीं। आज्ञा मान ली ना, अब क्या जरूरत है, सब कुछ हो गया इसी में। इसे शास्त्र कहते हैं भगवान का भजन कर रहे हो तो भी गुरु का ध्यान करो 24 घंटे, या केवल गुरु का करो तो भी चल जाएगा। और कोई कहे हम केवल भगवान की भक्ति करेंगे, जाओ भगवान की भक्ति करोगे, भगवान का ना हाथ देखा, ना पैर, ना टांग, ना नाक, ना कान की कैसा क्या है, भगवान की भक्ति करोगे। अरे ये गुरु ही साक्षात भगवान है। बंदो गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। तुलसीदास जी कहते हैं नर रूप हरि। गुरु मनुष्य शरीर में स्वयं श्री कृष्ण बन करके आए हैं। और महामोह तम पुंज, जासु वचन दिन कर निकर। और वो गुरु जो बोलता है, प्रवचन देता है, उसकी दिव्य वाणी ये सूर्य की किरण की तरह होती है, जो हमारे मन के अंधकार को भेदती चली जाती है, अज्ञान को नष्ट करती चली जाती है। ये तुलसीदास जी लिख रहे हैं रामायण में, कृपा सिंधु नर रूप हरि। ये गुरु स्वयं भगवान है। तो जिसमें आसक्ति है वो मांगता है गुरु। किसी की सर्विस जॉब में आसक्ति है, सर्विस जॉब छोड़ो।
हम कृपा, वो तो नहीं छोड़ेंगे, तो फिर वही आओ, हमारे पास नहीं आओ। अभी डंडे चप्पल जूते लात उसे मुक्के खाकर देखो संसार में। ये श्रद्धा दो ही तरीके से होती है, या तो गुरु के द्वारा प्राप्त ज्ञान से, या फिर संसार के जूते चप्पल खाने से। तीसरा कोई रास्ता नहीं है। तो जब तुम्हें पसंद है तो वो ले लो, ज्ञान पसंद है तो ज्ञान ले लो, जूते लात चप्पल पसंद है तो वो ले लो। तो उसमें अधिकतर 90% से ज्यादा लोग जूते लात चप्पल घूसे मुक्के संसार के खाने को प्रीफरेंस देते हैं। बाबा जी वही ठीक है, चप्पल जूते खाना संसार के, अनादिकाल से खाए हो और सही। तुलसी देखत अनुभवत सुनत न समझत नीच, दुहावली में लिखा। अपनी आंख से देखता है, देखत अनुभवत, अनुभव भी करता है संसार से मिल क्या रहा है तुझे। सुनत न समझत नीच, इतना नीच है फिर भी तो महात्माओं की बात नहीं सुनता, और सुन लेता है तो चिंतन नहीं करता, मानता नहीं। चपरी चपेटे देत नित केस गए कर नीच, वो मृत्यु तुम्हारे बाल पकड़कर बार बार मुक्का लगा रही है। तो जब उस सिद्ध बाबा से कहा महाराज जी ने अपनी सिद्धियां दे दो, उसने कहा ले लीजिए, वो नॉर्मल हो गया, सिद्धियां छिन गई। लेकिन जीवन में ऐसे कभी डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं किया, प्रदर्शन नहीं किया, और इमरजेंसी में वो करना पड़ गया। इमरजेंसी में। तो इसलिए लेखक कहता है अष्ट सिद्धि नव निधि हूं जिनकी, रह वसुयाम गुलाम रे। रटो मन कृपालु कृपालु कृपालु, कृपालु आनो याम दे। नवनिधि हूँ जिनकी, आठ सिद्धि नवनिधि हूँ जिनकी, रह वसुयाम गुलाम रे। संसारी हूँ गाये गुण उन संसारी,
ज्ञानी हूँ आत्मा राम मेरा, संसारी हूँ गाये गुण उन। जो भगवान के भक्त नहीं है, संसारी है, वो भी उनके गुण गाते हैं। आप सब लोग कीर्तन सुनते होंगे, JKP के बहुत सुंदर प्यारे, अति प्यारे कीर्तन शकुंतला बहन के गाए हुए हैं। आगरी की शकुंतला कहते हैं जिनको। कई दैन्य माधुरी के पद, जिनके भजन सुन सुनकर ये ब्रज किंकर बन गया। लेकिन वो बहन पहले पिक्चर के गाने गाया करती थी। पिक्चर का गाना सुने, फिर हर पिक्चर के गाने को गाएं। जगत गुरु श्री कृपालु महाप्रभु के मिलने के पहले कोई भी इंटरेस्ट नहीं था ईश्वर जगत में। लेकिन चूंकि जगत गुरु श्री कृपालु महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण है, तो कृष्ण का अर्थ होता है यो कर्षति इति कृष्ण, सबको आकर्षित कर दे, सबको, संसारी लोगों को भी। स्वामी विवेकानंद जो अमेरिका गए, तो वहां पर एक अमेरिकन ने क्वेश्चन किया कि आपके श्री कृष्ण कैसे थे कि उनके पीछे पीछे सब लड़कियां दीवानी रहती थी। तो विवेकानंद ने उत्तर नहीं दिया, दे सकते थे उत्तर, लेकिन महात्मा बहुत दयालु होते हैं, सोच सोच के उत्तर देते हैं। विवेकानंद अगर चाहते तो ये उत्तर दे सकते थे कि हमारे श्री कृष्ण के पीछे तो लड़कियां दीवानी रहती थीं, तुम्हारे जीसस तो कुमारी लड़की के पेट से पैदा हुए थे, मरियम से। लेकिन ऐसा बोले नहीं विवेकानंद, क्योंकि अपना प्यार देना था उनको। तभी तो शिकागो में बोलते हुए सबसे पहले यही बोले, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। ताली बजी। महापुरुष बोल करके अपना बना लेता है किसी को। तो विवेकानंद माइक पर अपना प्रवचन स्पीच देते देते वापस चल दिए, तो उनके पीछे सब लोग, पुरुष भी, लड़के भी, स्त्रियां, लड़कियां, सब। तो फिर माइक पर आए, देखो मैं श्री कृष्ण का छोटा सा सेवक हूं और आप सब लोग मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, दीवाने हैं। तो जब श्री कृष्ण के सेवक के पीछे दीवाने हो, तो वो तो श्री कृष्ण है भाई। आकर्षण किसी शरीर में नहीं हुआ करता, स्पिरिचुअल पावर के कारण होता है। मैं शकुंतला बहन की बात कर रहा हूं, जो पहले पिक्चर के गाने गाती थी, और मैं साथ ही साथ खुशवंत जी की भी बात कर रहा हूं, जो नास्तिक कहते हैं अपने को, और जिन्होंने जगत गुरु श्री कृपालु महाप्रभु के लिए कमेंट किया है। मैंने पढ़ा है न्यूज़पेपर में। हिंदुस्तान के टॉप के पत्रकार खुशवंत, वो कहते हैं गजब का कमाल है साहब, इस शख्स ने मुझ नास्तिक को भी आस्तिक बना दिया। जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु के बारे में लिख रहे हैं। ये आकर्षण नास्तिकों को भी खींचने का आकर्षण, और आस्तिकों को भी, आस्तिकों में टॉप करने वाले ज्ञानी परमहंस, जिनके बारे में श्रीमद् भागवत पुराण में लिखा है,
आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथाप्युरुक्रमे कुर्वन्त हैतु किं भक्तिम इत्थं भूत गणो हरि। श्री कृष्ण में गुण ही ऐसा है कि आत्माराम परमहंस भी आकर्षित होते हैं। मेरे एक गुरु भाई ज्ञान मार्ग के थे, अद्वैती परमहंस, बहुत साधना अवस्था में टॉप के, किसी दूसरे गुरु के थे। और एक लेक्चर सुना जगत गुरु उत्तम श्री कृपालु महाप्रभु का और हो गए उनके हो गए सदा सदा को। और हमारे सारे गुरु भाई बहन जो हमारे प्रचारक गुरु भाई बहन हैं उनमें टॉप करते हैं। बड़ी सेवा की उन्होंने। ये प्रेम मंदिर, भक्ति मंदिर, रंगीली महल, करोड़ों अरबों रुपए का दान दिलवाया साधकों से। तो आस्तिकों में भी टॉप करने वाले जगत गुरु उत्तम श्री कृपालु महाप्रभु के दीवाने, और नास्तिकों में भी टॉप करने वाले जगत गुरु उत्तम श्री कृपालु महाप्रभु के दीवाने। इसलिए लेखक कहता है संसारी